बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरबाबे मिंबर, उलमाए ज़िक़ार, मोहतरम सामीन इकराम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12 बजने में 2-4 मिनट हो सकता बाकी हो, लेकिन आपके 12 से 11 बजे बजे आप लोग इसी जलसे में आए हैं तो लायक आए हैं, लेकिन हालत कतई इसी नहीं बता रही थी कि आप आए हैं। ऐसा लगता है जबरदस्ती बिठा रहे, तमाम किताब हो रहे, नातें पढ़ी जा रही, लगना चाहिए कि हाँ आपके जहन में बातें उतम। ये अंदाजा बोलने वाले को लगना चाहिए ताकि है आप चेहरे पर जो है वो पसंदगी मत लाए कि जो जहाँ है वहीं अपने मूड में है, तो ऐसा ना करें। और कुछ लोग समर्थन वापस लेके चले गए, अब आप लोग समर्थन जारी रखेंगे और समर्थन जारी रहेगा तो फिर समझिए सब सलामती रहेंगे ना। हाँ, बीच में वापस मत करिएगा। अब जितने लोग बैठे हैं वो सुन के ही जाए। मैं इंशाअल्लाह कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, करीब 50% जो कभी आगे कानून सुनी नहीं होगी, लेकिन अब ये है कि आप इस अंदाज से बैठे कि मुझे लगे कि आप समझ रहे मेरी बात और सुन रहे। वरना 30-32 साल हो गए तकलीफ करते करते थक गया हो, बूढ़ा हो गया हो, बीमार हो गया और बड़ी अच्छी कोई हालत नहीं है मेरी, मैं अंदर से बहुत घुटा हुआ, बुखार से उठा यहाँ। अब आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह काफी देर तक बोल होगा। अर्ज़ मारूफ से कबल आए हम मुराद अपने आका मौला हादी सुबुल खत्मुर रसूल मौलाई कुल ऐनुल बका ज़ैनुल बका शाफिउल खता दाफिउल बला ताक़िउल बवा रासुल अता कंदुल वफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम के हदिये दरूद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और जिंदा नबी पे जिंदा दिली के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपने एक महान मद्दाहीन से नातें सुनी, मनक़बतें सुनी, कामिल भाई से सुनी, 2 in 1 से सुनी, और उससे पहले भी बहुत से नाज़िम हज़रात से आपने सुना। 2-4 शेर मैं सुनाता हूँ, आपका अंदाजा लगाता हूँ कि आप कहाँ का, लेकिन हमारा अंदाज है थोड़ा अलग। जैसे हमारे यहाँ अरबी उर्दू में नज़म है, गज़ल है, हज़ल है, मसनवी है, रुबाई है, ऐसे हिंदी काव्य में दोहा है, सोठा है, छंद है, चौपाई है, सवैये है। तो मैं आपको नाते नबी पहले छंद में सुनाता हूँ, लेकिन इतना याद रखिएगा स्पीड बहुत ज़्यादा, जब तक आप समझेंगे तब तक छंद बाउंस होगा, इसलिए जहन में हाथ में रखिएगा, स्पीड ज़्यादा है। आका आ रहे हैं तो आका की आमद के सिलसिले में ये छंद जरा मिल के आप कहते हैं सुभान अल्लाह में अल्लाह रहमत कायनात हमरे रसूल आए बन के हबीब खुदा हुजूर जहान में
रहमत कायनात है मुरे रसूल आए बन के हबीब खुदा उतरे जहान में हुक्म खुदा मिला था सारे मलाइका को जाए सलाम देने उनके मकान में हुक्म खुदा मिला था सारे मलाइका को जाए सलामी देने उनके मकान में रुख मुस्तफा देख सारे मलाइका में गूंज सदा ये हर एक कान में तुम पे सलाम हो ये रहमत कायनात सबको बचाने आप आए जहान में तुम पे सलाम हो ये रहमत कायनात सबको बचाने आप आए जहान में। हाँ साउंड तो नहीं गया। अच्छा तो समझिया सुनेंगे ना, थोड़ा बहुत बन रहा है। अरब के दस्तूर के मुताबिक दाइयां चली बच्चों को लेने के। तमाम दाइयों ने नबी को अनार यकीन समझ के छोड़ दिया कि ले जाएंगे तो परवरिश का बदला क्या मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये न थी। सच्चाई ये थी कि मेरे आका ने उन तमाम दाइयों को पसंद नहीं फरमाया। दाई हलीमा ने अफसोस विचार किया, नबी को गोद में लिया और लेके चली तो सोच रही थी मैं अनाथ को लेके जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उठने की रफ्तार बढ़ी तो कहने लगी ये अनाथ नहीं, ये तो हरिहात है, यानी दस्ते कुदरत है। और जब घर लेके पहुंचे, घर मुनव्वर हो गया तो कहने लगी ये तो दीना। दीन माने कमजोर गरीब, नाथ माने मालिक यानी सारे गरीबों के आका है। और जब वो ये एहसास हुआ तो कहने लगी ये तो सृष्टि के नाथ, सृष्टि बोलते कायनात में, ब्रह्मांड में, सृष्टि के नाथ यानी सारी कायनात के मालिको मुख्तार है। ये अल्फाज आपके जहन में आ गए तो दाई हलीमा ने सोच विचार करके नबी को गोद में लेके चल रही है। क्या हो रहा है मुलाजा करें, मिलके कहते सुभान अल्लाह में। अति सोच विचार मन ही मन महमूद अनाथ को लई आए, जब आगे भैला दर उठनी समझी हरि हाथ को लई आए। दिन बहुरे हमारे तो हम समझी हम दीना नाथ को लई आए। जब भेद खुलो तो हलीमा कहीं हम सृष्टि के नाथ को लई आए। जब भेद खुलो तो हलीमा कहीं हम सृष्टि के नाथ को लई आए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। सब्र से बैठिएगा, मुझे बातें आपसे अर्ज करूंगा। मैं तो संस्कृत में भी नाच सुना दूं, लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं है। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दिया, दूसरी मुलाकात। आपने मौलाना नूर हसन साहब से फज़ाइल कुरान, अज़मत कुरान, मनाक़िब कुरान, मसाइल कुरान समाज, और ये जो मदरसा है ये बुनियादी काम है। अब मैं 10-15 मिनट आपको रूज़े कुरान समझाऊंगा। ये कुरान की तालीम आप दे रहे हैं और इसमें तमाम कमेटी, जिम्मेदारान, असातिज़ा सब लगे हुए। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। इस सूरत के शुरू में ये अल्फाज याद रखो। अल्लाह ने इसमें तमाम चोटी की जो सबसे हाई चीजें हैं उनको जिक्र किया। क्या बात है। अल्लाह की अस्माए हुस्ना में, सिफात में जो सबसे आला, सबसे हाई सिफत है वो है अर्रहमान। बेशक बेशक। अब उसके बाद क्या किया? अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, और इंसान की तख्लीक फरमाई।
यानी जितनी भी मखलूकात हैं उन मखलूकात में सबसे उम्दा तख्लीक इंसान है। अल्लमहुल बयान, और उसे बयान सिखाया, यानी एक दूसरे को समझना समझाना सिखाया। अब कुरान के तेवर को आप देखें, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कुरान रब ये फरमा रहा है और कुरान सिखाया, मतलब ये है सबसे चोटी की सिफत रहमान है, सबसे आला तख्लीक इंसान है, और इल्मों में सबसे आला इल्म कुरान है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। इनका तर्जुमा कुरान में पढ़ा, अलिफ लाम मीम के नीचे लिखा अलिफ लाम मीम, काफ हा या ऐन स्वाद पे लिखा हुआ काफ हा या ऐन स्वाद। कुरान कहता हुदल लिन्नास, ये सारी मानवता, संपूर्ण मानवता के लिए हिदायत है। और अगर इसका माना कोई जानता नहीं तो ये अल्फाज है, ये अल्फाज हिदायत दे ही नहीं पा रहे, इनका मतलब क्या है? अल्लाह, मैं आपको मिसाल से समझाना चाहता हूँ। खालिक व मखलूक के दरमियान कोई मिसाल मुमस्सल नहीं हो सकता है, लेकिन आपके जहन के करीब करने के लिए मैं आपको बात समझाता हूँ, उसे आप समझें। ये कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है और कौन इसको सीख रहा है और कौन जानता है। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त यहाँ से मुंबई गया और मुंबई जाने से पहले आप दोनों मिले और कहा यार हमारी आपकी सीक्रेट बात सीक्रेट रहना चाहिए, किसी को ओपन नहीं होना चाहिए। तो आप फिर क्या करें? कुछ ऐसे कोड वर्ड चुन लें और उन कोड वर्ड को लिख दें, उसमें तुम जानोगे, मैं जानूंगा, इसके अलावा कोई नहीं जानेगा। तय कर लो, कोड वर्ड तय हो गए कि अगर वे लिख दो तो समझ जाना बीमार हो, अगर आई लिख दो तो समझ जाना अलील हो, अगर स्वाद लिख दो तो समझ जाना सेहतमंद हो, अगर गैर लिख दो तो समझ जाना गरीब हो, अगर मीम लिख दो तो समझ जाना मालदार हो। आपके दोस्त ने यहाँ से खत लिखा, उसमें लिख दिया बे और लिख दिया गैर, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, पूरी CID लग गई और चेक करने लगे इसमें क्या लिखा जा रहा है, कौन सी यहाँ से कौन सी खबर लीक की जा रही है। हेड मास्टर लगा चेक कर रहा, समझ में नहीं आ रहा, पोस्टमैन देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, LIO विभाग लग गया, समझ में नहीं आ रहा है, CBI लग गई, समझ में नहीं आ रहा है, CID लग गया, कोई समझ नहीं पा रहा है और गैर का मतलब क्या है। बहरहाल आज के दोस्त के पास जब वो खत लेकर पहुंचा, आज के दोस्त के पास पोस्टमैन पहुंचा, उसने खत दिया, आज के दोस्त ने खत देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पोस्टमैन बड़ी हैरत से देखने लगा, यार सारा विभाग लग गया, किसी के समझ में नहीं आया, LIO लग गया, समझ में नहीं आया, CBI लग गई, समझ में नहीं आया, CID लग गई, समझ में नहीं आया। अरे तुमने क्या समझ लिया? उसने कहा तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, ये मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान के कोड वर्ड है, जिसे मैं जानता हूँ, तुम हो, मेरा दोस्त जानता है, बीच में कोई भी लाने वाला भी नहीं जानता है। बस यही है शबे मेराज मेरे मुस्तफा ने तो हमने फरमाया, ए मेरे हबीब, अगर अलिफ कह दो तो ये समझ जाना, लाम कह दो तो ये समझ जाना, मीम कह दो तो ये समझ जाना, मैं जानता हूँ और तुम जानोगे, बीच में जाने वाले जिब्रील अमीन ना जाने। बात समझ में आई आपको या ज्यादा जोश में निकल रही? ये है कुरान। छोटे छोटे बच्चे कुरान को हिफ्ज़ कर लेते हैं। कुरान क्या कहता है? लौ अल्लाह हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिय्यन मुतशद्दिन मिन खश्यतिल्लाह। सही पढ़ रहा हूं? अगर ये कुरान पहाड़ पे नाज़िल कर दिया जाए तो पहाड़ गिरदा गिरदा हो जाएगा। खश्यत इलाही, खौफे खुदाबंदी से अगर पहाड़ पे नाज़िल किया जाए तो पहाड़ भूसा बन जाए। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने कुरान को हिफ्ज़ कैसे किया?
पे नाज़िल होगा, पहाड़ मजबूती की मिसाल चट्टान से दी जाती है, पहाड़ से दी जाती है। कुरान कहता पहाड़ पे नाज़िल कर दिया जाए तो पहाड़ रेदा रेदा हो जाए। इस बच्चे ने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, फिर भी उसका सीना सलामत है, कहीं रेदा रेदा नहीं हुआ, न कहीं फटा, न कहीं छटा, न कहीं खटा। आखिर मतलब क्या है? हज़रत मुस्तफा जाने रहमत पर 23 साल तक नाज़िल होता रहा। मुझे क्या है, आपने देखा होगा, आप यहाँ से पिंडौरा से निकले और कहाँ पहुंचे? सीधे मुसाफिर खाना, और कहा साहब मुझे बिजली विभाग के हेड ऑफिस जाना है। हेड ऑफिस पहुंच गए, जहाँ पे 11,000 या 33,000 केवीए की जो है वो सारी सप्लाई हो रही थी। कहा मुझे यहाँ से कनेक्शन लेना है। उसने कहा दिमाग खराब हो गया है, अरे कनेक्शन लेना है तो जाओ अपने गांव के ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेना, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता है। कहा नहीं, मैं तो डायरेक्ट कनेक्शन लूंगा। कहा यहाँ से नहीं मिलेगा, अगर ले लोगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, झेल नहीं पाओगे, इसलिए वहीं जाओ, वहीं मिलेगा। अब उसने कहा ठीक है, ऐसे नहीं मानूंगा। अब यहाँ पे आया, देखा पड़ोस से 11,000 वोल्टेज की लाइन निकली थी, उसने उसी में कटिया डाल लिया। बोला ना मीटर लगवाना है, न सिक्योरिटी जमा करना है, न बिल जमा करना है। उसने वहीं से कनेक्शन किया और घर में 100 वाट का बल्ब लगाया, फ्यूज हो गया। 200 वाट का बल्ब लगाया, फ्यूज हो गया। 1000 वाट की मरकरियां लगाई, फ्यूज हो गई। अब ये भागता भागता आज यहाँ आया, यार मदरसे में हाइड्रोजन भी जल रही है, मरकरियां भी जल रही है, सैफल भी जल रही है, राड भी जल रहे हैं, ये जीरो पावर के कुमकुमे भी जल रहे हैं। हमारे यहाँ 5000 वाट तक फ्यूज हो गया, तुम्हारे यहाँ जीरो पावर का कुमकुमा जल रहा है। उस आपने कहा नादान तू समझा नहीं, तूने डायरेक्ट रिश्ता जोड़ा था इसलिए फ्यूज हो गया। हमने ट्रांसफार्मर से इनडायरेक्ट रिश्ता जोड़ा है, इसलिए छोटा बल्ब भी जल रहा है, जीरो पावर का भी जल रहा है, कुमकुमा भी जल रहा है, सैफल भी जल रही है, पूरा घर मुनव्वर है। तो बात समझ में आ गई। अगर डायरेक्ट ये कुरान किसी बच्चे पे नाजिल होता तो ये रेदा रेदा हो जाता। ये जो सीने मुहम्मद रसूलुल्लाह जिसका कुरान नाजिल होता रहा और वहां से ट्रांसफर होकर के इन बच्चों के सीने में आके महफूज हो गए। वो ये हाफिज दावा नहीं कर सकता है कि मैं पूरा कुरान सुना दूं, कहीं न कहीं उसे मुताबिक लगेगा। एक आध दफे राउंड लेगा, चक्कर लगाएगा, चलेगा, फिर लगाएगा, फिर भूलेगा, ये भूलता। मैं ये कहता हूँ उसे भूलना पड़ेगा ही, उसे भूलना पड़ेगा। इसलिए हाफिज भूलता है ताकि ये दावा न कर सके कि मैंने पूरे कुरान को महफूज कर लिया। अरे इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो रब्बे कदीर ने ली है और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हमने इसे नाज़िल किया है और हम ही हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने जिम्मे करम किया, वो इसकी हिफाजत फरमाए। और आप ये कुरान बस एक बात और सुन लीजिए, कुरान दरूद पाक पढ़िए, सैयदना व मौलाना सलाम अलैहि। जर्मन के एग्रीकल्चर के विभाग रिसर्च और वो लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर में जाके पहुंचे, रिसर्च करते रहे। जाने दीजिए, अगर तालीम खराब हो गया खतरा है तो जाने दीजिए, वरना स्वेट टेंट वाला जो जंगली चीजें में रोका नहीं जाता। जर्मन के एग्रीकल्चर के विभाग ने सर्वे किया और लाल सागर और भूमध्य सागर में जाके बैठ गए और कहा आखिर है ये काला सागर लाल सागर मिले हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे में पानी क्यों नहीं जाता? पानी क्यों नहीं जाता? ना कोई दीवार है, ना कोई कंक्रीट की दीवार है,
ना कोई लोहे की चादर है, ना इस समंदर का पानी इसमें जाता है, ना इसका पानी इसमें जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों पानी मिक्स नहीं होता है जबकि दोनों सागर साथ साथ बह रहे हैं? इधर से लहरें उठती है, इधर से लहरें उठती है, उछल के पानी जा सकता है लेकिन पानी आपस में मिलता नहीं है। जर्मन के स्कॉलर ने रिसर्च किया और 3 साल की तहकीक के बाद उसने सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया और कहा मैं आज एक अजीब बात आपको बताता हूँ और वो ये है, सारी कायनात के लोग जमा हो गए और कहा मैं आज एक राज बताना चाहता हूँ, ये आखिर इन दोनों समंदरों का पानी ये आपस में मिलता क्यों नहीं है? ना इसका पानी इसमें जाता है, ना इसका इसमें जाता है, ना कोई पार्टीशन है, ना कोई दीवार है, ना कोई लोहे की चादर है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो मैंने तहकीक ये की है कि इन दोनों सागरों के दरमियान में एक ऐसी दीवार है जो नजर नहीं आती है। 3 साल के बाद मैंने ये रिसर्च किया है। वहीं पर एक इस्लामी स्कॉलर बैठा हुआ था और उसने कहा जनाब आपने 3 साल बेकार कर दिए, अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं बता देता। मेरे कुरान ने 14 साल पहले बता दिया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, ये दो समंदर जहां पे मिलते हैं उनके दरमियान ऐसी दीवार है जो नजर नहीं आती। अल्लाह अकबर। ये और अगर मैं इसी पे आपको बताने पे आ जाऊं तो ये बिजली क्या है, हवाई जहाज क्या है, ये पेट्रोल क्या है, ये तेल क्या है, ये चिड़ियाघर क्या है, सारा तस्करा कुरान में। लेकिन हमने तो उसे सिर्फ सवाल किया था तो क्या कुरान चीजें के लिए आया, 40वें के लिए आया, 20वें के लिए आया? कुरान कहता खुदल लिन्नास, संपूर्ण मानवता की हिदायत के लिए आया, संपूर्ण मानवता की हिदायत के लिए आया। अब ये उसे पढ़ी नहीं रहे और हाल तो ये कि मौलवी बता रहे तो उनकी सुन नहीं रहे, कानों में ठूस लिए इधर से एक इधर से एक इधर से और लगाए उसी में लगे पड़े। कोई गाना सुन रहा है, कोई नाटक सुन रहा है, कोई फिल्म सुन रहा है, कोई स्टोरी सुन रहा है, कोई किस्से कहानी सुन रहा है। कुरान कोई काम तो बंद कर दिया। ना उलमा की बात समझ में आती है, ना कुरान की बात समझ में आती है, सिर्फ यूट्यूब जो है और गूगल की बात। अब तो यहाँ तक हो गई कि हमने देखा जलसों में भी जाते हैं तो ये बेशरी तो ऐसे लगे रहते हैं, जलसा सुनने वाले के उसमें जरूर लगे हुए, इसलिए तो मोहब्बतें खत्म कर दी। अम्मा के पास भी कौन है, अब्बा के पास भी कौन है, वो अब्बा इधर लगे हुए हैं, अम्मा उधर लगे हुए हैं, बीच में बच्चा टहल रहा है। अम्मी बात सुन कर अब्बा से हो जाकर अब्बा के पास जाता, अब्बा बात सुन कर अम्मी से हो जाकर अब वो इधर जा रहा, उधर जा रहा, उधर जा रहा, इधर जा रहा, दोनों तरफ से बीच में कोई जगह ही नहीं मिल रही। वो कहते उनकी सुनो, वो कहते उनकी सुनो, वो कहते उनकी सुनो। तो उसने कहा अच्छा दोनों लगे रहो, हाँ तुम दोनों मोबाइल में लगे रहो, हमको डाउनलोड हुए। क्या है ये जरूरत की चीज है, जरूरत की चीज इस्तेमाल। अब ये क्या समझाएगा उसे आदम गिलानी महबूबे सुल्तानी सही आएगा मकानी। अब आप सोचिए, आप अंग्रेज जानते हो, सैटेलाइट ये सारा मोबाइल का सिस्टम है, टीवी का सिस्टम है, रेडियो का सिस्टम है, जितने सिस्टम चल रहे हैं ये सब सिस्टम सैटेलाइट से है। आप यहाँ से अमेरिका बात करते हैं, ठीक है, जमीन में तार बिछाए गए, तारों से पानी आवाज आके नहीं है, यहाँ से सैटेलाइट में गया, सैटेलाइट के वहाँ नंबर पे भेज दिया, अमेरिका बस बात हो रही है। सारा काम सैटेलाइट का है और सैटेलाइट से ही सारी दुनिया को बड़े बड़े मुल्क कंट्रोल कर रहे हैं। शहरों पर सैटेलाइट छोड़ दिए हैं और सैटेलाइट से दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन देखें, दुनिया ने हजारों सैटेलाइट छोड़ दिए हैं और सैटेलाइट से इस कायनात को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन गरीब गौसे आजम जिलानी महबूबे सुभानी इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया वालों सैटेलाइट बना लो, कायनात की निगरानी कर लो, हजारों करोड़ों सैटेलाइट बना लो, लेकिन सुनो नवा को बिला बिला लिल्लाहि जमा बखदरतिल्लाहु बित्तसाले। अब सारी
हथेली पे राई के दाने को। वाह 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 शाबाश किसी में हिम्मत है जो गौसे आजम देगा बेटेगा नहीं ला सकता, तुम्हें क़यामत तक नहीं ला पाएगा। और आपने देखा होगा गौसे आजम जिलानी महबूब सुल्तानी आपकी दाई माँ जो बचपन में आपको खिलाया करती थी, दूध पिलाया करती थी, एक दिन आई जवानी के आलम में कहा बेटा आपको खा दे, तुम मेरी गोद में रहते थे और मेरी गोद से अचानक गायब हो जाते, कहाँ जाते? आपने फरमाया दाई माँ आपको ख्याल आया, अब बचपन में आप अचानक गायब हो जाते थे, गायब होने के बाद फिर मेरी गोद में आते थे, आ जाते थे, उस वक्त बचपन था मैं पूछ नहीं सकती थी, अब जवान हो गए हो मैं पूछ रही हूँ, बताओ जाते कहाँ थे? फरमाया गौसे आजम ने मैं सूरज के पीछे छुप जाता था। क्या फरमाया? सूरज के पीछे छुप जाता था। अब जरा आपने भूगोल पढ़ा है, वायुमंडल में देखा आपने वायुमंडल, इस वायुमंडल में आपने देखा होगा इसमें पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, राहु है, केतु है, प्लूटो है। पढ़े ना आपने? पढ़े ना? अरे कुरान नहीं पढ़े तो भूल पड़े। पूरे वायुमंडल में आपने देखा और बहुत बड़े बड़े पृथ्वी तो उसके आगे इतनी छोटी, सूरज बहुत बड़ा, चांद छोटा है, राहु केतु को प्लूटो तो बहुत दूर है, नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बृहस्पति शनि बुध शुक्र ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैंने कहा है गौसे आदम तुम्हें छुपने के लिए सूरज ही मिला था, आखिर क्या वजह है कि गौसे आदम सूरज के पीछे छुप रहे? चांद के पीछे छुप जाते, मंगल के पीछे छुप जाते, बुध के पीछे छुप जाते, शुक्र के पीछे छुप जाते, बृहस्पति शनि के पीछे छुप जाते, चांद के पीछे क्यों छुपे? सूरज के पीछे ही क्यों छुपे? ये मेरे दोस्त दुनिया वालों को बताना चाहते थे। ये दुनिया वालों अगर चांद के पीछे में छुप जाता तो लोग चंद्रयान बना के चांद पे चले जाते और कहते तुम्हारे गाँव में कौन सा कमाल है, हम तो चंद्रयान भी लेके पहुंच गए हैं। अगर मंगल के पीछे छुप जाते तो मंगलयान वाले कहते हम तो मंगलयान लेकर के मंगल पे जा चुके हैं। अगर बृहस्पति पे चले जाते तो कहते बृहस्पतियान बना के हम जाने की तैयारी में है। अगर बुध के पीछे छुप जाते तो कहते बुधयान बना के जाने वाले हैं। क़यामत तक के लोग चैलेंज कर दिया, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है, सबके पास जा सकते हो, लेकिन किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो क़यामत तक सूरज के पीछे जाके दिखा दे। हाँ बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे वाला कौन करे, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। चैलेंज कर दिया गौसे आदम ने, किसी के माई लाल में दम नहीं, करोड़ों डिग्री सीट है, उससे हजारों मील पहले तरीके रात, ये गौस